सोविसाहुरम् नमः स्मै साराय शान्भूत्वात्कासिते जिजुभावाय भावाय श्रीभवन्तरिक्षिते अनन्तधर्मस्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः निकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रियन्ताणं नमो स्थानं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसोविसाहुरम्। पंचपुण्यश्री भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की समय विश्वधर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद समीकृत श्री समय साजी वर्णत प्रमेय पर गंभीर की पूर्णता करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की पूर्णता की। जिन कलशों पर शिवचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्म रंगली टीका का चिन्ह किया। आचार्य परिवार शिवचंद्र स्वामी दो सौ 8वें कलश में जिस तत्व की प्रोपला कर रहे हैं उस तत्व को गंभीरता में समझने की आवश्यकता है। वस्तु वस्तु है, वस्तु वस्तु से शून्य न कभी थी न है न होगी। व्यक्ति की प्रज्ञा में अंतर है, चौषम में अंतर है, प्रज्ञा में चौषम में अंतर है, सब ठीक है। सबसे मूल बिंदु धारणा में अंतर है। धारणा को द्वैत रूप में देखिए आप लोग। एक धारणा वस्तु को धारण करने की क्षमता धारणा, समझ रहे ना? दर्शन अवज्ञ अवाय धारणा, ये धारणा। दूसरी धारणा ये है मान्यता। दूसरी धारणा क्या है? मान्यता। धारणा में विपरीत धारणा न बैठ जाए। धारणा में विपरीत धारणा यदि बैठ गई फिर उस जीव का कल्याण असंभव दिख रहा है। इस पर्याय में तो संभव नहीं है। कितने भाव लग सकते हैं, इसके साथ साथ वो जीव कितने भव्य जीवों को भटका सकता है। प्रसिद्ध पुरुषों को
धारणा ठीक बिठाना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों को धारणा ठीक बनाना चाहिए, आगम अनुकूल। यदि विपरीत धारणा बन चुकी और तुम प्रसिद्ध पुरुष हो और तुम्हारे मानने वाले और पागल खड़े हो जाए, वे लोग अपनी संतान को वही सिखाते रहेंगे, मालूम चला मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं उनको, मात्र उस धारणा की पूजा कराते रहेंगे। निज आत्मा पर करुणा, जगत के जीवों पर करुणा, जिन शासन पर करुणा, जिनके पास हो वे गणधर की गद्दी संभाले, बेश लेखनी को संभाले। ये आगम की व्याख्या वे ही करे जिनके पास आगम का बोध हो, प्राणी मार्ग पर करुणा दृष्टि हो, शम के मोक्ष मार्ग पर करुणा हो और जगत के जीवों के कल्याण के भाव हो। वे ही माइक पकड़े और वे ही लोग लेखनी पकड़े। स्वयं का तत्व का भी निर्णय पूर्ण हुआ नहीं, स्वयं निर्णायक बने नहीं, आप लेखक कैसे बन गए? जिनके स्वयं के निर्णय नहीं हुए, आगम जाना नहीं, आगम पढ़ा नहीं और गुरु से प्रश्न स्वाध्याय किया नहीं, बाचना आमना, बाचना आमना प्रक्षणा, मित्र बाचना प्रक्षणा आमना, अनुपेक्षा धर्मोपदेश क्रम, बाचना करो गुरु से प्रक्षणा करो, फिर आमना मिलाइए, आमना मिलाइए और आमना मिलाने के बाद अंत में धर्मोपदेश है। पहले अनुपेक्षा कीजिए, जिसको तुमने आमना में लाए हो उसको बार बार चिंतन कीजिए कि जिसको मैंने रट के रखा हुआ है वो सम्यक है कि नहीं। फिर प्रक्षणा करो, प्रक्षणा अनुपेक्षा चिंतन करो, तदुपरांत धर्मोपदेश, अंतिम स्वाध्याय धर्मोपदेश। बाचना के लिए समय नहीं, बुद्धि नहीं, प्रक्षणा की योग्यता नहीं, अनुप्रेक्षा में विचार नहीं, आमना का तो कोई स्थान ही नहीं दिख रहा तुम्हारे पास, तुम धर्मोपदेश देने के लिए खड़े हो रहे हो, मात्र मंच चाहिए है। ऐसे अज्ञानियों को मंच नहीं पकड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। बोले क्यों? आप तत्व का विपर्यास करोगे, क्योंकि तुमको तत्व ज्ञान ही नहीं, घंटों घंटों समाज के, देश के आप समय को बर्बाद करोगे, चुटकुलेबाजी करोगे, तत्व प्रवेश नहीं कर पाएंगे आप। इससे चारों अनुयोग का वाचन, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, कितना गहरा यहां विषय खोल रहा है। वस्तु के वस्तुत्व का निर्णय नहीं यदि, तो व्याख्या किस बात की? वस्तु की वस्तुत्व का निर्णय नहीं तो व्याख्या किस बात की? अभी तक तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि पर्याय क्या है और द्रव्य क्या है, और द्रव्य गुण पर्याय की बात सुनते ही भाग के खड़े हो जाते हो। तो मित्र बताइए, तुम तत्व उपदेश किसके ऊपर करेंगे आप? ऐसा विमल पंडित जी, कौन सी वस्तु ऐसी है जो द्रव्य गुण पर्याय से शून्य? विश्व में, संसार में, जगती पर ऐसी कौन सी वस्तु है राकेश पंडित जी जो कि द्रव्य गुण पर्याय से शून्य है कोई वस्तु? द्रव्य नाम सुनते तुम्हारे भाव खराब हो रहे हो, पर्याय नाम सुनते भाव खराब हो रहे हो, गुण नाम सुनते भाव खराब हो रहे हो, तो बताइए आप व्याख्यान का
व्याख्या क्या होगा? जो सत है वो वस्तु है, जो कि उत्पाद व ध्रुव पर्याययुक्त है, गुण पर्याययुक्त है, वो द्रव्य है, वही व्याख्या है। जो व्याख्यान कर रहा है वह भी उत्पाद व ध्रुव पर्याययुक्त है। जो व्याख्यान कर रहा है वही गुण पर्याययुक्त है। इसलिए चेतन अचेतन द्रव्यों के स्वभाव को समझना चाहिए। ऋषिसूत्र न्याय की अज्ञानता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऋषिसूत्र न्याय को सम्यक रूप से समझना चाहिए। सूत्रकार ने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप जो है निसूत्र मुक्ति भी जो ऋषिसूत्र न्याय है, शुद्ध ऋषिसूत्र ये शुद्ध ऋषिसूत्र न्याय, तो शुद्ध ऋषिसूत्र न्याय को पर्याय के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शुद्ध ऋषिसूत्र न्याय को एक क्षणवर्ती पर्याय के अलावा कुछ उसका विषय नहीं है। सूक्त ऋषिसूत्र न्याय का विषय तो एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय का उद्देश्य बड़ा पवित्र है। एक समय की पर्याय का उद्देश्य बहुत पवित्र है। परिणामों की निर्मलता के लिए, वस्तु स्वभाव के लिए, प्रतिक्षण वस्तु के परिणाम की दृष्टि के लिए कौन सा न्याय है? सूक्ष्म सूत्र ने ये सारे विषय उन्हें ही समझ में आएंगे जो किसी के विकल्पों के ठेकेदार नहीं है। सारे विषय उन्हें ही समझ में आएंगे जो किसी विषय के कर्ता नहीं उनके आए। मस्तिष्क ठंडा करिए, फिर समझ में आता है। सोच नए से एक समय पूर्व श्री नंदन पंडित जी भूत हो गया है। जो भूत होता है वो नष्ट होता है। जो भूत होता है वो नष्ट होता है। तो नष्ट हो चुका है वो प्रकट कैसे करेंगे? वो प्रकट कभी नहीं होगा। भूत हो गया है। तुम भूत को वर्तमान रूप देख रहे हो, भूत तुम भूल नहीं रहे हो, इससे तुम कसा में जी रहे हो। हम ऋषिसूत्र में से भूत को भूल चुके हैं। भूत नष्ट हो गया है, इसलिए मैं शांति देख रहा हूं। मैं मात्र वर्तमान को देख रहा हूं। भूत नष्ट हो गया है। मैं अपने विकारी परिणाम को देखूं, अविकारी परिणामों को देखूं। क्या बोलना? मैं स्वकीय विकारी परिणामों को देखूं, स्वकीय अविकारी परिणामों को देखूं। जीव के अंदर विकारी भाव आया, एक मुहूर्त बाद विलीन हो गया। सूत्र ने कह दिया, वो पर्याय निकल गए। अब तुम बार बार अपने विकारों को याद कर रहे इसलिए कि मुझे ऐसे भाव आए क्यों। तो पहले आपने विकार में रह करके
समय बिगाड़ा, विकार में रह करके आयु नष्ट की, विकार में रह करके आपने शुभ परिणाम नष्ट किए, विकार में रह करके विकृति को प्राप्त किया। अब तुम विकार के स्मरण में आयु कर्म नष्ट कर रहे हो, पर्याय नष्ट कर रहे हो। सूत ने कह रहा है उस समय को छोड़ दीजिए। अब जो तुम विकृत हो चुके थे उसमें लक्ष्य मत ले जाओ, उतना समय तुम अपने अविकृत स्वभाव की अनुभूति में ले जाइए। जो मैं कथन कर रहा हूं ना, इसके बल पर तुम्हारे सूत्र बना आपने जो छंद बना के बोल रहे हो, जो छंद किसी दूसरे का बोल रहे हो, ये छंद से नहीं बना। जो मैं कथन कर रहा हूं ये विषय है, वस्तु है। इसके ही लिए आपने पद में बोल दिया, पर ये बोल के काम चलेगा नहीं। बोले महात्मा जी जो मैं कथन कर रहा हूं ऐसा आपको निजी चिंतन बना करके वैसा जीवन बनाओगे तब आपका कल्याण होगा। ये तो रोज छंद पढ़ देते हैं, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, पर घर के बेटे को पीट पाट क्या हो, कह रहे भावना मेरी सब सुखी संसार हो। दिन रात मेरे स्वामी भावने भाव देहांत के समय तुमको न भूल जाऊं। अरे देहांत के समय तब नहीं भूलो जो आज याद करोगे तब। देहांत जब होगा तब के लिए तुम मत शोक में डूबो। तुम तो ये मत सोचो देहांत में भूल जाऊं। तुम एक हो, मैं जितने वो छंद पढ़ूंगा तो भगवान का नाम लेता हूं। चलो हटाइए, जितने ये बोलूंगा देहांत में तुमको न भूल जाऊं तो इतने में तो भूल गए। हम वो नहीं बोलना चाहते, तो आप ही का नाम ले रहे हैं। हटा, मीठा खाओ बहुत सुंदर लगता है, मीठा खाओ बहुत। अरे क्यों मैं याद करूं मीठा खाओ बहुत, दीजिए लाइए खिलाइए, अनुभव कराइए। आप ऐसे ही जो लोग कह रहे हैं ऐसा करो बहुत आनंद आता है, ऐसा करो बहुत आनंद आता है। कोई तुमको भूत में तुम्हारा नाश करवा रहा है, कोई भविष्य में नाश करवा रहा है। ज्ञानी जी वर्तमान का आनंद लेता है। ऋषुत ने तुम्हारे कल्याण का स्थान था और वो ये कह रहा है भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, भूलना सीखो। भूल जाइए, फूटे के पहले भूल जाइए। हे मित्र, भूल किसे जाइए? इधर देखो, अशुभ भाव की पर्यायों को भूल जाइए। शुभ भाव किए थे, शुभ कर्म किए थे, इन्हीं की स्मृति में मान कसा आ रही है, इसे भूल जाइए। सुनिए ध्यान से, बहुत सारे जीव शुभ करके क्यों बोले ना क्यों पकड़ते? बहुत सारे लोग ध्यान समझिए, रिश्वतने का विषय चल रहा है। अच्छे काम करने के बाद शुभ कर्म किए, शुभ उपयोग में भी रहे हैं, अब उनको शुभ उपयोग की स्मृतियां जो चल रही हैं, शुभ योग रूप ही चले तो कल्याण का कारण है। शुभ योग की स्मृतियां इसलिए चल रही हैं, हमने इतने अच्छे काम कराए थे, लोग याद ही नहीं कर रहे, तो मैं ही अपने मुख से सुनाई देता हूं, हमने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया। उसमें फिर गोमट साथ जीव कांड, कर्म कांड की दृष्टि से प्रश्न करूंगा कि आप ये बताइए, जो आप ये स्मरण कर रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है तुम्हारा? आप तो जानते ही हो ना, आपको तो मालूम ही है ना आपने क्या क्या किया है।
आप इसे मोक्ष कहना क्यों चाह रहे हो? इसे पकड़िए, बातों मत घुमाइए, इसे पकड़िए। मेरे सम्मेश्वर की वंदना किए 21, ये तो मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि 21 वंदना की भगवान की भक्ति मुझे अच्छे से मालूम है ना। और उसे हम आपको क्यों बताना चाह रहे हैं? इसका प्रयोजन क्या है? इसे खोजिए कि ये कहना चाह रहे कि मैंने जीवन ऐसे नहीं निकाले, मैंने अच्छे काम किए जिससे कि तुम ये समझ जाओ कि बहुत अच्छा आदमी है। आप यश चाह रहे हो, ख्याति चाह रहे हो, आप अपना समय सूत्र सूचने से देखिए, तुम भूत हो चुके हो। वर्तमान के परिणाम क्या है उन्हें देखिए। आप सूत्र सूचने जिस पर तुम व्याख्यान नहीं कर सकते हो, उसमें व्याख्यान सुनिए आप। और कहा नहीं जा सकता सूत्र सूत्र में, अरे सूत्र सूत्र में कैसे नहीं कहा जा सकता? सूत्र सूत्र ने के अंदर कितने विषय हैं? जितने लोग पगला रहे हैं बेचारे, कषाय में डूबे हैं, सूक्ष्म सूत्र को अपना विषय नहीं बना पा रहे जीवन का। कषाय पाहुण ग्रंथ को पढ़िए आप। कषाय पाहुण नाम के शास्त्र का स्वाध्याय कर, तुमको मालूम चलेगा कि सूक्ष्म सूत्र नहीं कितना महत्वपूर्ण है। पर क्या करो, सूक्ष्म सूत्र नहीं को ग्रहण करके जीव समझ नहीं सका और क्षणिकम बाद में प्रवेश कर गया, सबको विनाशिक मान लिया। जबकि हमने विनाशिक पर्याय को देखा था। हमारी परिभाषा पर्याय द्रव्य नहीं है, हमारी परिभाषा द्रव पर्याय नहीं है, हमारी परिभाषा गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय सकते हैं, उसका नाम द्रव्य है। ऐसा आपको लग रहा है नियोग नियोग सागर कि वही रोज का तो विषय चल रहा है, मैं समझता हूं आपको लग रहा है, परंतु रोज का विषय चलने पर भी आप ऐसा व्याख्यान करके बताइए। वो सम के साथ क्या सोच, माइक दे मैं बता देता हूं, इनका ये सोच है। मैं एक एक आदमी को समझता हूं। पर ये नियत नहीं है कि माइक दे देंगे तो आप बता ही दोगे। 100% सुनिए आप। इसलिए धीरे धीरे कब आएगा? जब जाएगा। कब आएगा? जब जाएगा। समझो कितना गहरा साहब व्याख्यान कर रहे हैं यहां पर। नयोपनिकांतांग सूत्र का आश्रय लिया, अब कह रहे हैं इति सौमी समन्वदाचर्या। क्या विनय, क्या पुरातन प्रति विनय है। हाँ, आजकल के ज्ञानी लोग बोलते हैं कुंद कुंद ने ऐसा कह दिया। कुंद तुम्हारे मोड़ा थे, मोड़ी है तुम्हारे। कुंद कुंद ने ऐसा बोला, समन्वद ने कहा, नहीं, गलत। तुम 2 अक्षर पढ़ लिए उन्हीं के, तुम ऐसी भाषा बोल रहे हो, मुनिराज बन गए। अरे तुम सास बड़ी, तुम्हें बड़ी सभा में गई, इसका मतलब थोड़ी कि हमारे आचार्य को तुम बच्चा बना लो। उनको पढ़ करके तुम ज्ञानी बन गए हो। ये देखो विनय। इति सौमी समन्वद आचार्य वर्य। एक सम के साथ क्या बोलते, इतने शब्द क्यों बढ़ाओ, बीच के बैठ का परिग्रह बढ़ा रहे हैं, छोटे में बोल देते। अरे उनके शब्दों की संख्या परिग्रह बढ़ाए ना बढ़ाए, पर तुम्हारे विनय की दरिद्रता का ज्ञान तुम्हें हो गया। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप ये कह रहे हो इतने शब्द क्यों बोलूं, कि आचार्य प्रवर्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने श्री समय साधी ग्रंथ में ऐसा लिखा, तो मनीष वो सामने वाला क्या बोलता, इतने शब्दों का प्रयोग क्यों करूं, मैं संक्षेप में बोल लेता हूं। हाँ, तुम संक्षेप बोला, अच्छी बात है, शब्दों का परिग्रह तो ठीक है, पर ये परम सत्य है, विनय की दरिद्रता जरूर है। विनय का दरिद्री
अच्छे शब्द भी नहीं बोल सकता भाई तू। धन्य हो पूर्व आचार्यों के प्रति, पूर्व आचार्यों क्या विनय। इति सोमी, देखो इति सोमी, देख लो ग्रंथ में लिखा है, अब ग्रंथ ही परिग्रह लग रहा है। इति सोमी समंत भद्र आचार्य वर्य, आचार्य वर्य ओहो वचनस्य, आचार्य प्रवर समंत स्वामी के वचन है। नए उपनिकांता नाम त्रिकारण समुच्चा भाव समन द्रव मेक मनेक था। द्रव एक रूप है, अनेक रूप है, एका नेक रूप है। क्यों कहा ऐसा? द्रव्यार्थ नेक से एक रूप है और पर्यार्थक ने से अनेक रूप है। द्रव्यार्थक ने से वस्तु, वस्तु न द्रव्य है, सुनना एक मिनट, वस्तु, वस्तु न द्रव्य न पर्याय न गुण, ऐसा मत कह देना। वस्तु, उत्पाद व द्रव्य, इनसे सबसे तटस्थ कर दीजिए। उत्पाद व द्रव्य, इन तीन से वस्तु को तटस्थ कर लीजिए, द्रव्य को तटस्थ कर लीजिए आप। सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम। विमल पंडित जी एक प्रश्न करूं? द्रव्य, द्रव्य की पर्याय ध्रुव्य, उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों में द्रव्य कौन सी वस्तु है? उत्पाद द्रव्य है कि भय द्रव्य है कि ध्रुव द्रव्य है? ऐ बातें नहीं करना कोई। पंडित जी के पास वचन बल है, आप नकल मत कराइए। पंडित जी बोलो। ये बीच में कौन बोल रहा है? पंडित जी उत्पाद द्रव्य है, वै द्रव्य है कि ध्रुव द्रव्य है? विमल पंडित आपके रिश्तेदार हैं क्या? गुड़ा के हैं? वो गुड़ा ललितपुर जिले में आता क्या? मुझे पता है इसलिए पूछ रहा हूं इनसे। पंडित जी क्या क्या हुआ? अरे बोलने दो पंडित जी को भाई। उत्पाद व ध्रुव्य, लड्डू बैठो सुनो गहरे विषय। उत्पाद व ध्रुव्य, इनमें द्रव्य कौन सी वस्तु है? वर्तमान में ज्ञानी लोग पंडित जी ध्रुव्य को द्रव्य मान रहे हैं और बड़ी गहरी धारणा बैठी हुई है। लेकिन इस धारणा को ठीक करना चाहिए लोगों को। उमा स्वामी के सूत्र का सम्यक अर्थ कीजिए। संस्कृत के दो शब्द पढ़ने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। सिद्धांत का ज्ञान सर्वोपरि होता है। अब यहां क्या पकड़ना पड़ी? उत्पाद व ध्रुव,
से युक्त जो है वो सत है। इतनी बोल के रह जाते नहीं। उत्पाद भय ध्रुव युक्त सत, जो उत्पाद भय ध्रुव से तीन से युक्त है वो सत है। ये तीन से युक्त सत है। वो सत द्रव्य जो सत है द्रव्य का लक्षण है। इसलिए उत्पाद भी द्रव्य नहीं है, भय भी द्रव्य नहीं है, ध्रुव भी द्रव्य नहीं है। जो सत है वो द्रव्य है। इसलिए उत्पाद भय ध्रुव ये तीनों अवस्थाएं पर्याय हैं। तो फिर तद्भाव परिणाम तद्भाव नित्यम, ध्रुव की नित्यता को बताती है ध्रुव पर्याय, ध्रुव की अनित्यता को बताती है उत्पाद भय पर्याय। आपको बोलना चाहिए, नहीं मालूम बोला मेरे बच्चा, जो कारकांग है वो सात ज्ञापकांग भी है। जो ज्ञापकांग है सात कारकांग, परंतु जो ज्ञापकांग कारकांग वो नियत नहीं है। वो दूसरी दृष्टि से जो कर्ता तो मानता है उसको समझाना तो ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है, कर्ता दृष्टि से। परंतु तुम देखते हैं ये पेंसिल है, ये अस्तित्व है, इसकी सत्ता है। इसकी जो सत्ता अस्तित्व है तो इसमें अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, अगुणत्व है, प्रदेशत्व है, अचेतनत्व है, मूर्तत्व है। इसमें इतने गुण हैं इस पेंसिल में। ये पेंसिल है, ये अपने अस्तित्व का बोध करा रही है, सत का है, अपने वस्तु का बोध करा रही है। मैं वस्तु हूं, वस्तु है, अपने प्रमेय का ज्ञान करा रही है। मैं ज्ञान का विषय हूं, बराबर मैं अपने ज्ञान का विषय हूं। अब बोले बात क्या है, ये कक्षा है कठिन तात्विक, जो ये नहीं आता उसे लगता है कि बहुत कठिन काम चल रहा है, और तत्व तो एक बार सुन लेता समझ लेता, फिर इसको छोड़ना पसंद नहीं करता। ये रहस्य इसने अपने अस्तित्व को बता दिया, वस्तुत्व को बता दिया, प्रमेय को बता दिया, कराया। जब वस्तुत्व को बता रही है तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु, मैं वस्तु हूं, पर मेरे में स्थूल रूप नहीं लगता है, सूक्ष्म रूप नहीं लगता है। पेंसिल वही जो थी स्थूल रूप में देख रहा हूं, पेंसिल वो नहीं बची जो थी सूक्ष्म रूप में देख रहा हूं, ऋषुत नए से देख रहा हूं, नए से। लेकिन बौद्ध दर्शन में इस नए को जानने की दृष्टि को, अंतर्ग्राही दृष्टि को वस्तु बना लिया, प्रमाण नहीं, वस्तु बना लिया। वो ऐसा वस्तु बनाया जिसमें सामान्य का तो अभाव ही कर दिया, विशेष माध्यम दे दिया। वस्तु सामान्य विषय वस्तु। अब जो बचपने में जीव ने बाल अवस्था में आलापति का अध्ययन किया हो, उसे सामान्य सूत्र देते हैं। बेही सूत्र आगम का अभ्यास करने पर आपको विशिष्ट हो जाते हैं। और जब इस व्याख्या को सुनता है तो उसको यूं लगता है कि मुझे जैन दर्शन को समझना है, जैन दर्शन को समझना है, जैन दर्शन की हृदय को समझना है, तो हमको ये विषय समझना ही पड़ेंगे। अन्यथा जीवन जीने के लिए अल्प अध्ययन से तुम्हारा जीवन जी सकते हैं, जी सकते हैं। आप यहाँ नहीं आए, आप जिस जगह जी रहे हो वहां पे तुम सबक हो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, विमल पंडित जी, श्रीनंदन पंडित जी, जहाँ आप जी रहे हो आप सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञता का ले रहे हो आप, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई है नहीं।
और जिस क्षण आप यहाँ आएंगे वहाँ तुरंत ही आप अल्पज्ञ हो जाएंगे। बोले हमको तो और गहरा समझने की आवश्यकता है। इसलिए सर्वज्ञों को अल्पज्ञ होने के लिए ज्ञान के पास चले जाना चाहिए, जिससे आपको अहंकार ना पाए और अल्पज्ञ बने रहोगे तो सर्वज्ञ बनने की कोशिश और करोगे। बोलो प्लीज बराबर है कि नहीं? हाँ, सम्मान पाना तो अल्पज्ञों के पास रही है, लेकिन सम्मानी बनना है तो ज्ञानियों के पास रही है। अल्पज्ञों के पास रहते तो हम सम्मान पास लेंगे, सम्मानी बने नहीं उनके पास रह करके। अल्पज्ञों के पास रहकर सम्मान तो मिलता है, पर अल्पज्ञों के पास रहने से सम्मानी नहीं बने। दुकान पर जलेबी बिजली की कीमत मिलती है, पर दुकान पर जलेबी बनती नहीं है, कढ़ाई में बनती है, चाशनी में डूबती थी तब बनती है। दुकान पे तो कीमत आंकी जाती है, ऐसे अल्पज्ञों के सामने तुम्हारी कीमत आंकी जाती है। ज्ञानी तो गुरु के पास ही बना जाता है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्या सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। ननु एव तये पर्याय अवस्तुभूता, तो फिर पर्याय अवस्तुभूत है। आगे से बोलिए, आप जैसे आदमी का कभी दिमाग ठनकता है, बोल जी वस्तु तो आपके पास पहुंच गए हो दी, वस्तु तो महाकाल पहुंच गए हो दी, तो मित्र यहाँ से जाते ही जयपुर में आप उसको स्वाद दे प्रारंभ कर दो। और जितने विद्वान हैं इस स्मारक आदि स्थानों पर, उन सबसे उनके बारे में चर्चा कीजिए जरूर। मुझे भी बताना भाई क्या चर्चा हुई आपकी। ये मुमुक्षु राकेश पंडित जी, इनके मुख से परसों हमने सुना, बोले बहुत कठिन लिख दिया। आप जैसे विद्वान कह रहे कठिन लिख दिया, कठिन तो कुछ होते ही नहीं है। कठिन वस्तु नहीं होती है, व्यक्ति की अज्ञानता कठिन आती है। वस्तु कठिन नहीं होती है, कठिन कौन होता है? जीव की नासमझ कठिन बना देती है, और समझदार को हर वस्तु सरल होती है। बराबर। ननु तये पर्याय अवस्तु, पर्याय अवस्तु यदि पर्याय अवस्तु भूता वस्तु भूता, पर्याय अवस्तु भूत है या पर्याय वस्तु भूत है। देखो देखो उसकी ये पर्याय को देखोगे तो तुम एक दिखेगा, अंदर द्रव्य देखोगे तो जीव मात्र दिखेगा, और भावी पर्याय देखोगे तो और कुछ दिख जाएगा, और भूत की पर्याय देखोगे तो और कुछ दिख जाएगा। लेकिन द्रव्य को देखेगा तो मां चैतन्य द्रव्य दिखेगा। मालूम संसार इधर देखो, इधर देखो, देख रहे कि नहीं? इधर देखो भाई, तुम कॉलेज के छात्र हो, विचित्र आत्मा ना। इधर देखो, बहुत सारा विषय में बताऊं आपको, एक विषय हमने पकड़ लिया है। अभी चांदी का बहुत कीमत बढ़ गई थी, और राणा जी लोग व्यापार कर रहे थे चांदी का, पर न उसके हाथ में चांदी आ रही थी, न दूसरे के हाथ में जा रही थी। बहुत ऐसी बिक्री चल रही थी, मात्र बिक्री चल रही थी। फिर भी पैसा तो आ रहा था। बोलो बोलो, समझ नहीं में पास, फिर भी पैसा तो बोलो। अभी तो विषय पकड़ लिया आप, अब चांदी घुस मत जाओ। इधर देखो, पैसा तो आ रहा था, बस बोले जा भी रहा था। ठीक है, प्रणव साहब
ये दृष्टि है तत्व की। न हम भूत पर्याय को जान पा रहे हैं, न भविष्य पर्याय को जान पा रहे हैं। ध्रुव की भूत भावी अनंत पर्यायों को मात्र हम ज्ञान का विषय बना रहे हैं। प्रत्यक्ष में दोनों नहीं हमारे पास, पर योगी इतने गहरे में चले गए, भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय, न पर्याय आर्यों के पास न जारियों के पास, पर पर्याय के चिंतन से कर्म का क्षय कर रहे योगी और पर पर्याय के चिंतन से कर्म का बंधन कर रहे भोगी। क्या हुआ? कितने सारे विकल्प, कितने सारे विकल्प, न पर्याय आ रही है न पर्याय जा रही है, पर पर्यायों का चिंतन करके अब असमान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय, व्यंजन पर्याय, द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय, द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाग गुण व्यंजन पर्याय, सब पर चिंतन चल रहा है, लेकिन चाचस उसके सामने एक ही है, एक ही है, चिंतन चल रहा है। ये जीव चिंतन कर करके कर्म की निर्जा कर रहा है। जीव चिंतन कर करके कर्म का आस्वाद बंद कर। नाना जीवों के नाने विकल्प, नाना वस्तु सामने है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बोले त्रिंचों की अपनी दशाएं हैं, मनुष्य की अपनी दशाएं हैं, तुम्हारी आंख, तुम्हारा चेहरा कहाँ जा रहा है उसे समझिए। वो तुम्हारी दशा है। कौन सा मनुष्य, कौन सा पशु किस अवस्था में, किस प्रदर्शन में, किस संज्ञा में जी रहा है उसका विषय है। तुम उसका देख के क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी दशा है। मिलो प्रणाम से, मिलो प्रणाम से, मिलो प्रणाम से। प्रणाम से मिलिए। जानने में जानना, जानने में जानना, जान जाइए। बार बार चित्त क्यों जा रहा है, क्यों डोल रही है? जान में जानना। अब आप कह रहे थे कि सामान्य विषय चला गया, इसलिए ननु तये पर्याय अवस्तुभूता वस्तुभूता। वाह, प्राक पक्षे दो पक्ष रखे ना, वस्तुभूत अवस्तुभूत वस्तुभूत। प्राक पक्षे अवस्तु भूतै, यदि अवस्तु भूते पर्यायी जीवस्य वस्तुत्व तो अघटनात्, तो पर्याय जीव के वस्तुत्व का अघटनात् घटित नहीं होगी। पर्याय जीव की घटित नहीं होगा। और कृत्रिम अस्फुटत्वात् अवस्तुभूतानां, जो कृत्रिम है, कृत्रिम है कैसी है? स्फुटित तो अवस्तुभूतानां अघटनात्। यदि आप अवस्तुभूत घटित होगी या वस्तुभूत नहीं है तो वस्तु स्वीकार करते हो, उन सभी पर्यायों में संपन्न होगी, ऐसा मानते हो। अवस्तुभूत पर्याय में, अवस्तुभूत पर्याय में वस्तु की घटना संरचना नहीं हो सकेगी। अवस्तु में वस्तु की संरचना कैसे? और कृत्रिम स्फुटित में से रचना करने पर अवस्तुभूत ही घटित होगी।
यदि आप कल्पना कर रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि हम तो संतान नहीं मानते, उपचार से बना लेते हैं। अरे उपचार के कैसे बनाएंगे? तब हमने क्या बोला? मुख्य समृद्धि नास्ति बिना मुख्य समृद्धि। मुख्य बिना उपचार नहीं है, उपचार मुख्यार्थ नहीं है। अब क्या नहीं है, जिसने अध्ययन किया होगा ना उसको तो आनंद आ रहा है, अब जिनको प्रवेश ही नहीं है वे मात्र सिर्फ खुदा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? श्रद्धा तो निद्रा होगी और श्रद्धा नहीं तो निद्रा भी नहीं होगी। तो अब वस्तुभूत कहां का सिद्धांत लेके आया? देखा आपने? आत्मीमांसा। इसलिए आचार्य महाराज ये आपके सुखचंद्र स्वामी, इनके सामने आत्मीमांसा थी। वो आप तो 107 में कारक क्यों नहीं लिखते? और लिखने के उपरांत उन्होंने घटित भी कर दिया कि भाई वस्तुभूत है, अवस्तुभूत है। वो अवस्तुभूत में आप कृत्रिम जोड़ते हो यदि, तो फिर वो कृत्रिम जोड़ते हो, वो वस्तु उसमें अघटित ही होगी, वस्तु का वस्तु घटित होगा नहीं। ठीक है? इसलिए अतः वस्तुभूत चेत, यदि वस्तुभूत मानते तो तेपि पर्याय कांता, यदि वस्तुभूत है तो पर्याय से रहित नहीं है। अन्यथा वस्तु अघटनात्, उसमें वस्तु घटित नहीं होगा। और पुनः उत्पत्ति उत्तर पर्यायणाम वस्तुभूत अनवस्था, और उत्तर पर्याय बनाते तो अनवस्था खड़ी हो जाएगी। इस बात से समझना, शेष आगे विचार करेंगे। अब जाओ ये सम्मत सार वाला आत्मा